विश्वामित्र जी, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कथा चली रही थी, कितने में एक दिन ध्यान में मगन बाबा विश्वामित्र जी को मिथिला की खबर आ गई। आप लोग विदेश में रहते हैं, गांव आपन देश कहता है। गांव में कोई खुशी हो तो यहां संवेदना आएगी, गांव में कोई दुख हो तो भी यहां संवेदना आएगी। सावधान, आप कभी प्रयोग करिएगा, दोनों भाव में उपस्थित रहता है जीव। और जो अधिकतम ध्यान में मगन हो लेता है उसको तो हर बात की संवेदना प्राप्त होती है। जो जितना बहिरंग होगा वो उतना संवेदनाओं से दूर हो जाता है। जो जितना अंतस्थ बैठने का अभ्यासी है उसको संवेदनाएं उतनी प्राप्त होती रहती है। गुरु विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे, उन्होंने देखा मिथिला में वीरत्व के परीक्षण हेतु यज्ञ अनुष्ठान रखा गया है। देखिए, इस पंक्ति में कहीं कोई खबर, संदेश, सूचना, दूत कुछ नहीं है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, इसके ऊपर क्या है? विश्वामित्र बाबा कहते हैं, चरित एक प्रभु देखिय जाई। क्या चरित? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। चले बीच मार्ग में ऋषिवर गौतम जी का आश्रम मिला, जिन्होंने मां अहल्या जी को शाप दे दिया था। मैया पत्थर की विग्रह में स्वरूप परिवर्तन पा गई थी। प्रभु के श्री चरण रज से उनका मोचन होना है। गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, गौतम नारे शाप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज कृपा करहु रघुबीर। गौतम जी की प्रिया हैं अहल्या जी। राम जी, आपके चरण की रज से इनका मोचन ऋषिवर गौतम ने कहा है, स्पर्श करिए। भगवान ने चरण रज स्पर्श कराया, मां को स्वरूप प्राप्त हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जो प्रतीक्षारत रहेगा उसका उद्धार एक न एक दिन अवश्य होगा। देखिए, जिस प्रकार अपकर्मों की सजा मिलती है उसी प्रकार सत्कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। जीव को सत्कर्म करने में लगा रहना चाहिए। जो सत्कर्मों में लगा रहता है उसका जीवन आनंदमय रहता है। सत्कर्मों में रमना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए और आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। कभी कोई भी निर्णय करना हो, सजा भी देनी हो तो समय को समझकर प्रतीक्षा रखते हुए और पूर्ण परीक्षण के बाद सजा विज्ञापित करनी चाहिए। झटके में नहीं देना चाहिए। कई बार हम दोनों आंखों से जो देखते हैं वो भी सत्य नहीं होता है। होता कुछ है, दिखाई कुछ पड़ता है। जो दिख रहा वो भी सत्य नहीं है, दो कान है, दो बार सुनाई पड़ा वो भी सत्य नहीं होता, सत्य कुछ और निकलता है। फिर क्या करें? किसी भी व्यवहार को संपादित करने के पूर्व पूर्ण परीक्षण करना चाहिए, तब उस पर आगे बढ़ना चाहिए। सुनी सुनाई, दिखी दिखाई भी कभी कभी प्रामाण्य नहीं मानी जाती। यहां यही प्रसंग है। मां ने स्वीकार कर लिया। क्यों? भगवान का दर्शन मिला इसलिए। नेत्र झरझरा उठे
और मां कहती है, हे प्रभु, मुनिशाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनिशाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर
शाप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। फल न खाना पड़े। पधारिए श्याम भैया, नारायण। फल कड़वा न खाना पड़े, कसैला न खाना पड़े, तीक्ष्ण न खाना पड़े, हमारे कर्म ही इतने दिव्य हों कि हमको कड़वा, खट्टा, कसैला, तीक्ष्ण, करिकरियवा फल न खाना पड़े। कर्म फल आओ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छोटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म ही अच्छा हो। हमको हमारे कर्मों का फल स्वयं खाना है। ऐसा नहीं कि कर्म हम करेंगे तो फल पड़ोसी खाएगा, बच्चा खाएगा, पौत्र खाएगा। नहीं 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 नहीं, हम कर्म ही श्रेष्ठ करें कि फल उसका श्रेष्ठ हो। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो। कर्म अच्छा करे। जब भी कोई राय लेने आता है ना, तो हम उसको यही कहते हैं, कर्म अच्छा करो, कर्म ऐसा करो फल दिव्य हो। मां कहती है, जो कुछ भी हुआ मेरा मंगल हुआ। जाने अनजाने कहीं भी किसी प्रकार का कर्म बिगड़ेगा तो फल खाना ही पड़ेगा, सावधान। अब मां कहती हैं, प्रभु ऐसी करुणा कृपा दृष्टि डालिए कि जहां भी जन्म मिले मेरा मन आपके श्री चरण कमल का पराग मधुप बनकर वही पान करे, बस इसी में रमा रहे। मन चरण कमल का भ्रमर बन जाए। किन चरण कमल का? जहि पद सुर सरिता, परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। इसका मम मन मधुप करे पाना। भगवान ने आशीष दिया और मेरी मां बारंबार नमन करके गए पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक प्रस्थान कर गई। सबको जाने दीजिए, अपने जी आ जाए। गोस्वामी जी का बड़ा मधुर निर्णय है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ कपट जंजा। कस अस। अस कौन? अकारण करुणा करने। प्रभु अकारण करुणा करते हैं। इसलिए हम ये मानकर भजन करें कि भगवान सब पर अकारण करुणा करते हैं, तो हमारे पर भी अकारण ही करुणा करेंगे। कारण नहीं चाहिए। भगवान की कारुणिक कृपा के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वो तो स्वभाव ही है उनका करुणा करना। स्वभाव कभी बदलता नहीं, स्वभाव के विरुद्ध कोई व्यवहार नहीं करता। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजो,
कपट जंजाल। कपट जो हो नहीं वो दिखना नहीं चाहिए, जो है नहीं वो दिख रहा है, ये कपट है कुछ और दिखाना कुछ चाहते हैं, ये कपट है। गांव में आज भी कहा जाता है, अरे भैया वो कपटी आदमी है, दूरे रहिया, न जाने कहां ले जाके फंसाई दे। मारीच ने फंसा नहीं दिया सरकार को, बहुत दूर ले गया, बहुत दूर। जब दूर आ गया तब भगवान की ओर देखा, भगवान ने उसका भाव समझ के बाण छोड़ दिया। है नहीं सोने का मृग, लेकिन दिख रहा है कि सोने का मृग है। भगवान को नहीं दिख रहा है, माया वाली माता जी को दिख रहा है नहीं वो दिखना एक कपट है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मोह ही कपट छल छिद्रन, चाहे तो कथा बाँचो और चाहे कथा कराओ। यदि स्वभाव कपट का है तो कल्याण होने वाला नहीं है। जो है वो दिखिए, कपट नहीं। मैना मैया ने बड़ी अच्छी बात नारद जी के लिए कही, वो तो कह दिया। सप्तऋषियों ने इससे आगे बढ़ करके निंदा करते समय कहा, भवानी मैया से कहा, आप जानती नहीं है नारद जी को, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सम ही चह कीन्हा। अपना न घर है, न द्वार है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, ऐसे वो सबको बना देना चाहते हैं। अरे भल भोली उठक के बौराए, कहां चक्कर में पड़ी, हम तुम कह बरनी को विचार। हाँ, वस्तुतः प्रसंग कह रहा है, हम जो हों वो दिखें, जो नहीं है वो कदापि न दिखें। स्वयं का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, दूसरे का तो छोड़िए। अपना कल्याण चाहिए।